जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन प्यारा नाम। विश्व में सुख शांति कौन लाएगा? आने वाली बीमारी और मुसीबतों से कौन बचाएगा? जन जन में प्यार मोहब्बत कौन लाएगा? जीते जी प्रभु दर्शन कौन कराएगा? जीते जी राम कृष्ण से कौन मिलाएगा? कलयुग में सतयुग कौन लाएगा? ये नाम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वव्यापक मंच पर विराजमान बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। पूजनीय वंदनीय पिता तुल्य बुजुर्गों, दूर दराज से पधारे हुए धर्म प्रेमियों, गुरु भाइयों, सती सीता सावित्री की पावन भूमि पर पैदा होने वाली माता बहन देवियों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों, सभी को हमारा हाथ जोड़ के सादर जय गुरुदेव। जय। देखो आज बड़े सौभाग्य का दिन है। उस मालिक की असीम दया से हम सभी धर्म प्रेमी मालिक की चर्चा के लिए यहाँ इकट्ठे हुए। ऐसे मौके भाई बहनों जीवन में कभी कभार आते हैं। महापुरुषों ने कहा कि सुत दारा लक्ष्मी पापी के घर होए, संत मिलन और हर कथा गोस्वामी दुर्लभ दूर। स्त्री बच्चे गाड़ी घोड़ा बंगला रुपया पैसा सोना चांदी सारे वैभव पापी से पापी के यहाँ मिल जाएंगे, लेकिन मालिक की चर्चा, संत महापुरुषों का दर्शन मिलना किसी भाग्यशाली भाई बहन को होता है। तभी तो महापुरुषों ने कहा कि स्वामी पिछले पुण्य में हर चर्चा न सुहाय और के सोवे के लड़मर के घर को उठ जाए। ये पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं प्रेमियों, तब हम जाकर के यहाँ आते हैं। हमारी आपकी कोई औकात नहीं कि हम मालिक के वचन सुनने के लिए और यानी संतों के दर्शन के लिए यानी घर से निकल पड़े। हमारे गुरु महाराज कहते थे, अरे बच्चे बच्चियों, जब मैं तुम्हारे ऊपर से दया देता हूँ तब तुम वहां से निकल करके मेरे पास आते हो। अगर मैं दया नहीं दूं तो कोई किसी की औकात नहीं कि वो ऐसे कार्यक्रम में आ जाए बिना मालिक की दया। कोई ना कोई रोना लग जाएगा, रास्ते में नहीं आएगा। तभी तो कहा है कि तीर्थ किए एक फल, संत मिले फल चार और सतगुरु मिले अनंत फल। कहते कबीर विचार, यानी संतों के मिलने से। तभी तो महापुरुषों ने कहा कि तरवर फल नहीं खाता है और सरवर पिए न पान। और परमार्थ के कारण यानी ये शरीर रखते हैं संत रहे तुम्हारे तरवर सरवर संत जन और चौथे वर्ष मिले और परमार्थ के कारण चारोधारी यानी हमेशा परमार्थ के लिए रखते हैं। इन्हें कोई प्रेमियों लोभ लालच नहीं होता है। ये कोई यानी स्वार्थ के लिए कोई काम नहीं करते हैं महापुरुष। ये तो दूसरे की भलाई के लिए यानी कुल मालिक कुल अनामी महाप्रभु इस मनुष्य शरीर में आकर के धरती पर और यानी वो मालिक से मिलने का रास्ता संदेश देते हैं और वो निज जीवों को घर ले जाने के लिए अपने निज घर अपने धाम ले जाने के लिए धरती पर आते हैं। तभी तो महापुरुषों ने कहा कि सतपुरुष की आरसी संतन की ही दे और लखना चाहे अलग को तो इन्हीं में लखे। यानी कुल मालिक धरती पर मनुष्य शरीर में आते हैं, लेकिन जो लोग इनको पहचान जाते हैं उनका कल्याण हो जाता है और जो इनके यानी कार्य में इनकी बातों में रंगा लगाते हैं उनका हमेशा विनाश हुआ करेंगे। एक हकीकत की बात है। लेकिन संत महापुरुषों के आने में भी भेद होता है प्रेमियों।
जितने धरती पर महापुरुष आए आज से 550 साल पहले धरती पर सबसे पहले साहिब कबीर महाराज आए, जिन्होंने सत्य साहिब नाम को जगाया। उसके बाद गुरु नानक साहब आए, उन्होंने थोड़े जीवों को यानी धरती पर उन्होंने पार किया। इनकी लिमिट थी, इनकी सीमा थी। और पहले महापुरुषों ने नामदान ऐसे ही नहीं दिया प्रेमियों, पहले जीव की बहुत कड़ी परीक्षा ली, तब जाकर के वो नाम की दौलत बख्शीश की। लेकिन ऐसा महापुरुष कोई बिरलाई धरती पर आया जिसने यानी जैसे हमारे गुरु महाराज ने आकर खुले मन से नाम की दौलत लुटाई। आज तक धरती पर ऐसा कोई महापुरुष नहीं आया बाबा जय गुरुदेव जैसा, जिन्होंने कोई ये नहीं देखा कि इसने अभी कोई व्यभिचार किया है, मांसाहार किया है, शराब पी है, यानी चोरी की है, ठगी की है, घूस ली है, यानी मालिक के दरबार में पहुंच गए और सीधे उनको सत्संग सुनाया और नाम की दौलत बख्शीश कर दी। लेकिन महात्मा कहते हैं प्रेमियों, वो नाम की दौलत उसी बर्तन में ठहरती है जब वो पाक साफ हो जाता है। जिस महापुरुष के अंदर यानी कई जन्मों की यानी 7 जन्म आगे की और 7 जन्म पीछे की जीव के कर्मों को काटने की क्षमता होती है, वो यानी संत सतगुरु होते हैं। कोई देश का नाम नहीं होता है। कोई आप ये समझ ले किसी ने लाल पीले दोहरे कपड़े पहन लिए, दाढ़ी बाल रखा लिए और यानी आप उनसे कह देंगे कि ये संत आ गए। यानी तभी तो महापुरुषों ने कहा है कि सिंहों के लेने नहीं और हंसन की नहीं पात और लालों की नहीं गोरियां, संतों की नहीं जमात। यानी संतों की जमात नहीं होती है, सिंहों के लेने नहीं होते हैं मन के अंदर। कोई 1-2 बिरला मिलता है सेब और हंस 5 लगा करके भोजन नहीं करते, उनको कौन खिला सकता है? वो तो यानी मोती चुगने वाले होते हैं। ऐसे यानी संतों की जमात, लाल भी किसी के 1-2 मिलता है प्रेमी, लालों की गोरियां नहीं होती। राज खजानों में बड़े बड़े सिर साहूकारों के यहाँ 1-2 लाल 4 लाल मिल जाएंगे, लेकिन बोरी भरी में लालों की नहीं मिलेगी। ऐसे संतों की जमात नहीं होती है प्रेमियों। धरती पर भक्त का केवल एक संत आता है हमेशा। धरती पर एक शक्ति आती है संत की। हरिदास को उठाकर देख लो, आप सभी जानते हैं महाभारत के अंदर जब हमने कई बार आपको बताया, जब कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, जब पांडव विजयी हुए तो उन्होंने यानी राजगद्दी पर जब युधिष्ठिर महाराज बैठने जा रहे थे तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ की। और यज्ञ का फल तब होता था जब आकाश में घंटा की गनगौर हो जाती थी। तो उन्होंने यज्ञ किया पांडवों ने, लेकिन आकाश में घंटा नहीं बजा। फिर योगेश्वर कृष्ण के पास आए कि योगेश्वर महाराज, सारी जनता यानी इतने संत महात्मा भोजन कर गए, लेकिन हमारी यज्ञ सफल नहीं हुई। यज्ञ सफल का वो आकाश में घंटा नहीं बजा। द्वापर के अंदर आकाश में घंटा बजता तब वो यज्ञ सफल मानी जाती थी। तब योगेश्वर ने कहा, अरे तुमने किसी संत को भोजन नहीं कराए, अगर तुम किसी संत को भोजन करा देते तो तुम्हारी यज्ञ सफल हो जाती और वो यानी यज्ञ का घंटा बज जाता। तभी युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि महाराज आप तेरे संत को भोजन नहीं कराए और मैंने हजारों यानी संत महात्माओं को भोजन कराए, मैंने मेरे हाथ से उनको भोजन प्रसाद खिलाया, हाथ से भंडारा खिलाया। तब योगेश्वर कृष्ण ने कहा, अरे भैया युधिष्ठिर, वो संत नहीं थे, वो वेशधारी थे। संत तो भक्त का एक होता है जो उसको तुमने बुलाया ही नहीं और वो तुम्हारे इस यज्ञ में आया ही नहीं। तब युधिष्ठिर ने पूछा कि महाराज वो कौन है? तो वो काशी में सुपच यानी सुदर्शन नाम के हरिजन हैं, जाति के भंगी हैं, वो इस समय इस भक्त के संत हैं, उनको तुम लाओ। तब यानी वो लेकर के आए। बड़ी लंबी कहानी है, बड़ी मेहनत की, तब वो आए, तब उन्होंने भोजन किया। सब जानते हैं तब भोजन करने के बाद वो यानी यज्ञ का सफल होने का घंटा बजा। तो अनेक संत नहीं होते हैं धरती पर, वो तो हर युग में हर समय धरती पर एक संत आता है तो वो नाम को जगाता है। यानी सबसे पहले साहिब कबीर आए, पहले यानी गुप्त संत थे, लेकिन प्रकट संत नहीं थे धरती पर। गुप्त संत ऐसे थे कि आप उनको नहीं पहचान सकते। वो गृहस्थी में रहते, गृहस्थी का काम करते और यानी सारे संसार की खबर मालिक के दरबार में रोजाना हाजिरी लगाते और यहाँ की खबर वहाँ यानी मालिक को देते और रोजाना वो आते जाते। लेकिन वो लोग उनको नहीं पहचानते। वो गुप्त संत होते हैं, वो खुद का ही कल्याण करते हैं, वो और जीवों का कल्याण नहीं करते हैं। लेकिन धरती पर प्रकट रूप में सबसे पहले आज से 550 वर्ष पहले साहिब कबीर महाराज आए। कबीर साहब ने सत्य साहिब नाम को जगाया और उन्हें पावन डाला। आज भी कबीर पंथी जो भाई बहन है
वो यानी सत्य साहब नाम पुकारते हैं। उसके बाद धरती पर गोसाई यानी गुरु नानक साहब आए, उन्होंने वाहेगुरु नाम में ताकत डाली, वाहेगुरु नाम को सिद्ध किया, जगाया, और आज भी यानी जो नानक पंथी है वो वाहेगुरु नाम से यानी रात्रि पुकारते हैं। उसके बाद धरती पर गोसाई महाराज आए, गोसाई महाराज ने राम नाम को जगाया, राम नाम में पावक डाला और राम नाम को जगा करके कहा कि ये उस मालिक का नाम है। लेकिन उन्होंने सीधा बताया कि एक राम जो सत्ता लेता, एक राम गड़गड़ में बैठा, और एक राम का सकल पसारा, और एक राम सबसे न्यारा। यानी वो अलग है जिसकी मैं कह रहा हूँ गोसाई महाराज ने सीधे कहा। तब उन्होंने कहा कि चारों जग में राम है, तीन राम व्यवहार, एक राम निस्सार है, ताको करो विचार। उन्होंने सीधा बताया वो राम कौन सा था जो रामायण के अंदर लिख दिया कि सुमर पवन सुत पावन नामू और अपने रस कर राखे रामू, कहलक करूं मैं नाम बढ़ाई और राम न सके ही नाम गुण। यानी ब्रह्म राम के नाम पर और वरदायक वरदान और रामायण सब कोट में लिए महेशु जान। यानी महेश शंकर भगवान ने इनको जाना, उनका तीसरा नेत्र खुला हुआ था जिसको ज्ञान चक्षु जब दृष्टि फड़ाई यानी नेत्र कहते हैं, वो इंसान के अंदर है। महात्मा कहते हैं इंसान के अंदर है, वो हमारे कर्मों की गंदगी से, हमारे शुभ अशुभ कर्मों की गंदगी से वो अंदर की जीवात्मा के आंख का नाक बंद हो गए, न उनसे दिखाई देता है, न सुनाई देता है, न सुगंधी को सुन सकते हैं। यानी भगवान का दीदार दर्शन जब तक वो अंदर की तीसरी आंख नहीं खुलेगी तब तक यानी परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। इन चरमार्गों से नहीं होगा प्रेम। उसी भेद को बताने के लिए तो धरती पर महापुरुष आते हैं। गोसाई महाराज के बाद यानी फिर आगरा में शिवदयाल जी महाराज आए, जिन्होंने राधा स्वामी नाम को जगाया और राधा स्वामी नाम को जगा करके जीवों का कल्याण कराया। लेकिन सब महात्माओं की लिमिट थी, किसी ने 12 को नाम दिया, किसी ने 14 को, किसी ने 20 को, यानी पार किया। नाम तो बहुतों को दिया लेकिन पार किया, उनकी लिमिट थी। तो उसके बाद फिर धरती पर मथुरा में यानी हमारे गुरु महाराज हैं, इन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया, जय गुरुदेव नाम को सिद्ध किया, जय गुरुदेव नाम में पावक डाला और इन्होंने कहा कि ये कलियुग का जीता जागता नाम जय गुरुदेव है। जहां भी तुम इसका स्मरण करोगे आपको मदद मिलेगी और हर मुसीबत में आपको यानी रक्षा होगी और आपकी आत्मा का कल्याण होगा, आपका लोक प्रलोक बनेगा। यानी ये बाबा जी का नाम नहीं, हमने बार बार बताया आपको, स्वामी जी महाराज के जो शरीर का नाम है, जो गोसाई महाराज है जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है, जो रामचरितमानस लिखने वाले गोसाई महाराज हैं, जो उनके शरीर का नाम है वो हमारे गुरु महाराज के शरीर का नाम है। नाम हम इसलिए नहीं लेते कि जैसे एक संसारिक पति पत्नी का रिश्ता होता है, संसार के अंदर पत्नी पति के नाम को जानती है और पति पत्नी के नाम को जानता है लेकिन कोई लेता नहीं है। ऐसे ही हमारी जो आत्मा की यानी शादी, जो आत्मा के सच्चे मालिक, आत्मा के सच्चे स्वामी सतगुरु होते हैं, उनकी यानी आत्मा के रक्षक वो यानी मालिक होते हैं और उनकी शादी जितने भी हमारे गुरु महाराज कहते थे, जितने भी आप भाई बैठे हैं, जितने भी हमारी माता बहन देवियां बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, सबकी आत्मा नारी रूप है, स्त्री रूप है और उनके सबके पति, सबके स्वामी यानी वो सतगुरु होते हैं, वो मालिक होते हैं। इसलिए हमें कदापि भी अपने गुरु का नाम मुखारबिंद से नहीं लेना चाहिए। आप तो खैर समय मॉडर्न आ गए, आप तो हमारे यानी देश के अंदर हमारी नौजवान बहू बेटियां अपने यानी पति का नाम लेकर ही आवाज देती हैं, वैसे बुलाती नहीं। लेकिन हमारी कोई बुजुर्ग माता नाम नहीं लेती है। आज भी हमारी बुजुर्ग माताएं अपने संसारिक पति का नाम नहीं लेती है कदापि भी। अगर कोई काम पड़ जाएगा तो बगल में खड़े हुए किसी इंसान को इशारा दे देंगी कि भैया तुम्हारे ताऊ का नाम बता दो, तुम्हारे दादा का नाम बता दो, तुम्हारे बाबा का नाम बता दो, तुम्हारे भैया का नाम बता दो, लेकिन वो खुद अपने मुंह से नाम नहीं लेते। समय का बदलाव है। तो देखो गुरु महाराज ने यानी जय गुरुदेव नाम में पावक डाला और स्वामी जी महाराज ने यानी इतनी पावर लेकर धरती पर आए कि आज तक कोई धरती पर ऐसा महापुरुष नहीं आया। सामने पहुंचते ही बर्तन साफ किया और सबको नाम नाम दे दिया, बहुत खजाना। स्वयं महाराज ने आवाज लगाई, कमाए हुए देश से और जहां तुम्हारा धाम
और तुमको घर पहुंचाऊं, ये हमारा काम। और साईं महाराज ने क्या कहा, अरे बच्चे बच्चियों, मैं जय गुरुदेव नाम की इतनी बड़ी जहाज लेकर आया हूं कि सारे संसार की जीवात्माएं बैठ जाएंगी, फिर भी स्थान खाली रह जाएंगे। छोटा मोटा जहाज यानी गुरु महाराज ने नहीं लगाया, बहुत बड़ा जहाज लगाया। छोटी मोटी ताकत नहीं, यानी धरती पर बहुत बड़ी ताकत लेकर के स्वामी महाराज आए। छोटी मोटी ताकत नहीं, बहुत बड़ी ताकत है प्रेमियों। लेकिन पहचानने, यानी लोग कहते हैं कि गुरु को मानस जानिए और तेनर कहिए अन, और 84 में भटकत फिरे और आ गई हमको, यानी जिन्होंने गुरु को मनुष्य समझ लिया वो तो यानी यह संसार में मनुष्य रूप में तो आना पड़ता है। धरती का असूल ही यही है, या जितनी भी आत्माएं आई, यानी जितने भी महापुरुष आए, जितनी भी अवतारी शक्ति आई, सब यानी मनुष्य शरीर में यहाँ आए प्रेमियों, और मनुष्य शरीर में आना पड़ता है। और कोई दूसरा यानी जीवों को जगाने का रास्ता नहीं। अगर कोई अटपटे भेष में यानी स्वयं परमात्मा स्वयं यानी वो सतगुरु दाता दयालु यहाँ आ जाए तो एक भी इंसान उनके सामने नहीं टिकेगा प्रेमी, कोई नहीं टिकेगा। अभी भगवान ही यानी हम रात दिन देवी को जागरण करें, अगर देवी माँ शेर पे बैठ के प्रकट हो जाए जागरण में तो कोई टिक जाएगा? ये तो भाई नहीं टिकेगा, भूल जाएंगे सब। बेताल तमड़ी बजाने वाले और जो खिला खाली कर रहे हैं, एक नहीं टिकेगा, वो एक का निशान नहीं चलेगा, सारे टिकेंगे। हम तो यानी संसार में जड़ की पूजा कर रहे हैं प्रेमियों। जब जड़ से जड़ की पूजा कर रहे हैं, यानी हम ये समझ लेते हैं कि हमारी पूजा हो गई, लेकिन महात्मा कहते हैं ये जड़ शरीर है और यानी जड़ मूर्ति है। तुम जड़ से जड़ की पूजा करते हो, जड़ से जड़ को लाभ मिलेगा, लेकिन आत्मा की मुक्ति नहीं। जब तुम चेतन से चेतन की पूजा करोगे, चेतन आत्मा है और चेतन वो यानी परमपिता परमात्मा है। जब चेतन से चेतन की पूजा होगी तब यानी वो काम बनेगा, तब आत्मा जगेगी प्रेमियों। कोई आत्मा ऐसे थोड़ी जगती है, और वो महात्मा जगाते हैं, वो पावर तो महात्मा डालते हैं, यानी वो नाम को महात्मा जगाते हैं। तभी तो रामायण ने कह दिया कि कोट नाम संसार में और ताते मुक्त न होए, और आद नाम जो गुप्त है मुझे बिरला, यानी वो नाम आदि अनादि हमेशा पहले भी था और अब भी है और आगे भी रहेगा। वो नाम मिटता नहीं है, वो नाम तो यानी हमेशा इस धरती पर पहले से ही चला आ रहा है, लेकिन उनको हर कोई नहीं जानता है। यानी तभी तो कहा है रामायण के अंदर लिख दिया, 500 शब्द जो बात थे होते 3600 राग, और वो मंदिर सूने पड़े और बासन लागे का। यानी ये मनुष्य मंदिर में वो 24 घंटे 5 शब्द 5 राग वो बज रहे हैं। जो महात्मा 5 नाम का यानी सुमरन बताते हैं, 5 नाम की जो दीक्षा देते हैं, वो 24 घंटे 3600 प्रकार की राग रागनियां इस मनुष्य मंदिर में हो रही हैं। लेकिन हमारे शुभ कर्मों के कारण, वो गंदगी के कारण, यानी वो आंख कान जीवात्मा के बंद हो गए और वो इस समय सुनाई नहीं दे रहे हैं। तो इसके अंदर यानी काग बच गए। काग महात्माओं ने किसको कहा? काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार, ये यानी हमारे अंदर बच गए। इसलिए यानी जन्म जन्मांतरों से तभी तो महापुरुषों ने कहा कि लग 84 खत्म महीना, कोट कल्प युग 4 गए, कहा करूं नाक में दमा गई, मरते मरते हार गए। यानी जन्म लेते मरते ना जाने कितने युग कल बीत गए प्रेमियों। और यानी हमारी ये जीवात्मा यानी जन्म ले रही है, मर रही है, जन्म ले रही है, और कर्म का कर्जा गुरु महाराज ने बताया इतना इकट्ठा हो गया इसके ऊपर, चट्टान की चट्टान, पहाड़ के पहाड़ जमा हो गए। और यानी कोई जीव की औकात नहीं कि वो किसी यानी अपनी औकात से और यानी उस कर्म कर्जे को चुका दे, यानी उसको हटा दे। तो महात्मा कहते हैं कि मोटे मोटे बंधन जगत के और गुरु भक्ति से काट, और झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप, और जब लग मोटे जाए नहीं झीने कैसे जाए, याते सबको चाहिए नित्य गुरु भक्त कमान। प्रेमियों, गुरु भक्ति करनी होगी, यानी सबने गुरु की भक्ति की। बिना गुरु के यानी ये संसार के मोटे बंधन कटने वाले नहीं है। जब संसार के बंधन नहीं कटेंगे तभी महापुरुषों ने कहा कि गुरु की पूजा में सबकी पूजा
और गुरु समान देव नहीं दूजा। यानी गुरु की पूजा में राम कृष्ण से कौन बड़, और जिन्नो हूँ गुरु कीन, और तीन लोक के अधिपति, और गुरु आगे आदमी, उनको भी गुरु के आदेश में चलना पड़ा। तो मोटे बंधन संसार के बिना गुरु के नहीं कटेंगे प्रेमियों। जब गुरु से प्रेम करेंगे, गुरु के ऊपर यानी हम सारी चीज तन मन धन न्यौछावर कर देंगे, जब गुरु मेहरबान हो जाएगा तब यानी वो सारा काम बना देगा। गुरु को तुमने अगर खुश कर लिया तो तुम्हारा काम बन जाएगा। अगर तुमने गुरु को खुश नहीं किया, ऊपर ऊपर से गुरु को गाते रहे और यानी तो काम नहीं बनेगा। तभी तो रामायण के अगर कोई अंधा गुरु मिल गया तुमको बहकाने वाला। देखो कबीर साहब ने कुछ समय धरती पर आए, जब कबीर साहब ने अपने अनाथ सागर में लिखा है, जब अनामी धाम से एक शक्ति चलकर आती है तो 11 काल की शक्ति उसके साथ धरती पर उतरती है। एक नहीं 11 शक्ति आती है प्रेमियों काल की धरती पर। जब एक महापुरुष अनामी धाम से और सतगुरु के रूप में धरती पर आता है तो 11 शक्तियां काल की आती हैं, और वो यानी वही भेष धारण करती हैं, वो यानी सब काम करती हैं। वो नामदान देते हैं, सत्संग करते हैं, संगत को इकट्ठी करते हैं, लेकिन जब उनका रंडा फोड़ होता है, जब उनकी लोगों को मालूम पड़ती है, जब उनका काल का काम उनको दिखाई देता है। वो साथ लिख दिया ना, हमने आपको बार बार पहले भी बताया। जब राम ने जब यानी त्रेता के अंत में जब लोगों को इकट्ठा किया तब उन्होंने कहा, सुनो सिया कलयुग में यानी काले मन काले धन होंगे, चोर चक्के नगर सेठो हरि भक्त निर्धन होंगे, जो होगा लोभी भोगी सो योगी कहलाएगा। और रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग यानी जो लोभी होंगे, भोगी होंगे, माता बहन देवियों की अस्मत लूटेंगे, धन इकट्ठा करेंगे, फिर बाद में उनकी लोगों को मालूम पड़ेगी, तब उनका भंडा फोड़ेगा, तब लोग उससे हटेंगे। तो 11 काल की शक्ति एक महापुरुष के साथ धरती पर आती है। उधर काल भगवान जिसको नंद भगवान कहते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता हैं, वो यानी धरती पर अपनी 11 शक्ति भेजता है एक महापुरुष के साथ कि यानी ये समझाने का काम कर रहा है, ये अपने घर को ले जा रहा है, तुम इनको रोको, फंसाओ, इनको लौट दो और इनको इस संसार से जाने दो। यानी वो काल की शक्ति आती है, वो सारे काम करती है और वो जीव को फंसा रखती है, निकलने नहीं देती। फंसा हुआ है संसार का। वो काल भगवान कदापि नहीं चाहता जब यहाँ से जीव चले जाएंगे संसार से तो वो राज किसके ऊपर करेगा। उसने यानी संसार के ऊपर राज करने के लिए बहुत बड़ा तप काल ने किया। जब काल ने तप किया तो यानी सतपुरुष भगवान ने खुश होकर के आत्माओं का भंडार दिया और यानी यहाँ कहा कि धरती पर जब तुम तुम्हारे इन जीवों को लेने आओगे तो कोई यहाँ नहीं तुम्हारा यानी चमत्कार नहीं दिखलाओगे और इनके कर्म कर्जे को मैं ब्याज के अदा करके जब तुम यहाँ से ले जाओगे और यानी इनसे जबरदस्ती नहीं करोगे। यानी काल भगवान ने नंद भगवान ने उस अनामी महापुरुष को, उस पुरुष को, दयालु को अपने बंधन में बांध लिया और यानी दरवाजा भरवा लिया कि धरती पर जब भी तुम आओगे तो कोई चमत्कार नहीं दिखलाओगे और जो इनके ऊपर कर्म का कर्जा है वो मैं ब्याज के चुकता करके और कोई जबरदस्ती नहीं करोगे इनसे जब तुम तुम्हारे जीव को ले जा सकते हो। छोटा मोटा बंधन है नहीं, बहुत बड़ा बंधन डाल दिया संसार के अंदर। वो तो महात्मा ही इस बंधन से छुड़ा सकते हैं प्रेमियों। और हर युग के अंदर महात्माओं ने पूजा अलग अलग बताई प्रेमियों, एक ही तरह की नहीं बताई। देखो हर युग के अंदर रामायण के अंदर गोसाई महाराज ने लिखा है कि सतयुग के अंदर पूजा अलग, क्योंकि उस समय 1 लाख वर्ष की उम्र थी और यानी जीव के प्राण हड्डियों में थे। जब तक हड्डी नहीं गलती थी, जब तक प्राण नहीं निकलते थे, मन हाथी के समान बलवान था। उस समय की साधना गोसाई महाराज ने रामायण में लिखी है कि सतयुग सबयुगी विज्ञानी और कर हर ध्यान तरह भगु प्राणी। सतयुग के अंदर सब योगी विज्ञानी थे, रोजाना परमपिता परमात्मा के आते जाते रहते थे, रोजाना वहां दर्शन करते रहते थे।
लेकिन जैसे ही सतयुग समाप्त हुआ उसके बाद त्रेता आया, तो उस समय के ऋषि मुनि महात्माओं ने देखा कि इस समय एकदम दशांश यानी मनुष्य जीव की आयु खत्म हो गई। जब आयु खत्म हो गई तो उस समय यानी सतयुग के अंदर 1,00,000 वर्ष थी, त्रेता के अंदर 10,000 वर्ष रह गई। मन सतयुग में हाथी के समान था और त्रेता के अंदर घोड़े के समान हो गया, और इंसान के प्राण हड्डी में थे सतयुग में, और द्वापर के अंदर यानी खून में आ गए। त्रेता के अंदर जब तक खून खत्म नहीं होता था तब तक इंसान के यानी प्राण नहीं निकलते। तो ऋषि मुनि महात्माओं ने देखा कि एकदम यानी दशांश की आयु रह गई, 1,00,000 से 10,000 वर्ष रह गई। अब ये सतयुग वाली साधना को नहीं कर सकता, क्योंकि मन भी यानी हाथी के समान था, घोड़े के समान हो गया, और यानी प्राण हड्डियों में थे, हड्डियां गल जाती थी। ये हमारे इतिहास बताते हैं कि दीमक चढ़ जाती थी, शरीर की चमड़ी को खा जाती, लेकिन हड्डी नहीं जाती। तो जब तक प्राण नहीं निकलते 60,000 वर्ष तक ऋषि मुनि महात्माओं ने यानी तपस्या की सतयुग के अंदर। लेकिन जब आयु कम होगी त्रेता के अंदर, तो उस समय के ऋषि मुनि महात्माओं ने देखा कि सतयुग वाली साधना को अगर जीव नहीं कर सकता, तो उस समय के ऋषि मुनि महात्माओं ने रामायण के अंदर गोसाई महाराज ने लिखा है कि त्रेता विविध यज्ञ नर करही और प्रभु समर्प कर्म भव करही। यानी त्रेता के अंदर ये यज्ञ नहीं जो यानी सामग्री की आहुति देते हैं, उस समय कर्मों की आहुति देते थे प्रेमियों यज्ञ के अंदर। सारे कर्मों को, शुभ अशुभ कर्मों को यज्ञ के अंदर जला देते थे, तब जीव पाक साफ निर्मल हो जाता था, उस जीव की मुक्ति हो जाती थी। यानी ऐसे ही नहीं, तभी तो रामायण में लिखा है कि निर्मल मन जल सोए पावे और मोह कपट चल छिद्र न भावे, तभी तो जाएगा। ये थोड़ी है कि कर्म हम आहुति सामग्री की आप जो यज्ञ में दे रहे हैं और हमारे कर्म बदलना है। यानी इंसान बड़ा पैसे से, धन से और यानी शारीरिक बल से, बुद्धि बल से, किसी ओहदा पद से यानी महान नहीं होता है। महान इंसान अपने कर्म, वचन, वाणी और यानी अपने व्यवहार और अपने चरित्र से होता है महान प्रेमियों। देखा रावण के अंदर धन बल था, शारीरिक बल था, बुद्धि बल था, लेकिन क्या हुआ, अंत में सर्वनाश हो गया। उसका यानी कर्म ठीक नहीं था, उसके वाणी वचन ठीक नहीं थे, उसका चरित्र ठीक नहीं था, तो नाश हो गया। तभी तो महात्मा कहते हैं कि बुरे कर्म ते सब गए, धन धर्म और वंश, और ना माने तो देख लो रावण दुर्योधन और कंस। यानी बुरा कर्म किया, लेकिन छोटी मोटी शक्ति नहीं थी। रावण की बताते हैं कि 4 वेद का ज्ञाता था, 6, 7, 18 प्राण सबका यानी वो विद्वान था, जिसने कान को पाटी से बांध रखा था। 33 करोड़ देवता इसके अंदर में रहते थे, ऐसा यानी हमारे धर्म पुस्तकों में लिखा हुआ है। तो छोटी मोटी ताकत नहीं थी, बहुत बड़ी ताकत थी, लेकिन उसके कर्म खराब होने के कारण उसका सर्वनाश हो गया। तब तक हमारे यानी आचार विचार, हम रात दिन टाप पहनते रहे, जैकेट पहनते रहे, टोपी पहनते रहे, रात दिन हम प्रचार करते रहे, रात दिन यानी मालिक का संदेश सुनाते रहे, जब तक हमारा यानी गुरु महाराज ने कहा सत्संगी वो होता है जिसका रहना सहना, खाना पीना, उठना बैठना, बोलना चालना, सारी आदतें बदलनी पड़ती हैं। जब तक सारी आदतें नहीं बदलेंगी तब तक वो सत्संगी कहलाने के लायक नहीं। ये थोड़ी है कि करनी कथनी भिन्न जहाँ धर्म नहीं पाखंड वहाँ। यानी हम कह तो कुछ रहे हैं, जैसे कहा है कि करनी तज यानी करनी तज कथनी करे, और मूर्ख दिन रात, और कुकर सम भूकत भरे सुनी सुनाई बात। यानी करनी को छोड़कर जो चीज यानी हमको करनी है और हम उसमें लगे हुए हैं कथनी में। जैसे एक कुत्ता भूख जान दो तुम, ग्राम में लाइन लग जाएगी भूखने की, तो उससे कोई फायदा थोड़ी होगा। यानी करना पड़ेगा,
जब तक हम स्वयं हमारी आदत नहीं सुधारेंगे तो किसी के ऊपर यानी हमारा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हम यहाँ से हट करके और यानी हम व्यभिचार करें, चोरी करें, अन्याय करें, घूस लें, रिश्वत लें, बेईमानी करें, यानी तमाम उत्पाद करें और यानी हम सत्संग देने के लिए आ जाए, बीड़ी पिए, सिगरेट पिए, तम्बाकू खाएं, शराब पिए, मांस खाएं और हम यहाँ लोगों को उपदेश दें, यानी उससे कोई असर पड़ने वाला, यानी खुद सुधरेंगे हम, खुद हमारे यानी आचार विचार, रहन सहन, उठना बैठना, यानी चलना फिरना, खाना पीना, सारी आदतें जब तक नहीं बदली जाएंगी तब तक हम सत्संगी कहलाने के लायक नहीं। प्रेमियों, नामदानी वही है, नाम तो बहुत लेकर आए, नाम तो बहुत महात्माओं से बहुत ले लिया, यानी हमारे गुरु महाराज यहाँ पास में गहरा मोड़ पर बहुत लोग आए, हमारा पूरा नाम खटोटी गहरा मोड़ के आसपास के कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसने बाबा के दर्शन नहीं किए हो और उसने नामदान नहीं लिया हो। लेकिन नामदान तो एक बहुत बड़ी दौलत है। गुरु महाराज ने कहा वो उसी के पास ठहरेगी जो नामदान का जो काम करेगा। नाम लेकर के जो नामदान का काम करेगा कोई नामदानी कहलाने लायक है। नाम लेने का मतलब है कि यानी गुरु महाराज ने जो मंत्र दिया, जो गुरु दीक्षा गुरु मंत्र, वो नाम की दौलत बख्शीश की, जब हम उनके आदेश से ज्ञान भजन स्मरण यानी समय निकाल करके सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा करेंगे तो हम नामदान यानी नामदानी कहलाने के लायक हैं। और अगर हमने नामदान लेकर के नामदान को ताक में रख दिया, माला तो ले आए, माला को खूबी से टांग दिया, खाट के पाए से लटका दिया और एक दिन भजन नहीं किया और हम उपदेश कर रहे हैं और हम जैकेट पहन के घूम रहे हैं, टाप पहन के घूम रहे हैं, टोपी लगा कर घूम रहे हैं, तो उससे प्रेमियों कोई फायदा नहीं है। नामदानी वही है जो नामदान लेकर के नामदान का काम करता है। तो महात्माओं ने त्रेता के अंदर यानी मनोबल और आयुबल और शारीरिक बल खत्म होने के कारण उस समय की साधना रखी कि अपने कर्मों की आहुति यज्ञ में दे दो और उससे जीव की मुक्ति हो जाएगी। फिर उसके बाद द्वापर आया प्रेमियों और ऋषि मुनि महात्माओं ने देखा, फिर एकदम दशांश फिर मर गए, यानी 10,000 वर्ष थी जो त्रेता के अंदर, द्वापर के अंदर 1,000 वर्ष मात्र रह गए और यानी प्राण समणी में आ गए और मन बकरे के समान रह गया। तब उस समय के ऋषि मुनि महात्माओं ने देखा कि ना तो ये जीव सतयुग की साधना को कर सकता है और ना त्रेता की साधना को कर सकता है, क्योंकि वो मरी नहीं है, मात्र 1,000 वर्ष की उम्र है। जब तक ये सलीका लगाएगा सतयुग त्रेता वाली साधना की तब तक उम्र खत्म हो जाएगी, चला जाएगा। फिर ऋषि मुनि महात्माओं ने देखा कि इस समय की साधना को अलग करी जाए, तो गोसाई महाराज ने रामायण के अंदर क्या लिखा है कि द्वापुर केवल हरि पद पूजा और न भाव मुक्त का दूजा, हरि के पद की पूजा। ये नहीं प्रेमियों मंदिर में चले जाए, भगवान की मूर्ति बनी हुई है, भगवान के ऊपर जल डाल दिया, राम की है, कृष्ण की है, शिव की है, विष्णु की है, यानी किसी की मूर्ति है, जल डाल दिया, फूल पत्ती चढ़ा दिए, पैरों को स्पर्श कर लिया, ये नहीं हर पद पूजा। यानी उन्होंने बताया है कि यानी पहले द्वापर के अंदर कुंडली जागरण था प्रेमियों, यानी बुधापुर गणेश का था और यानी लिंगी चक्र पर ब्रह्मा और सावित्री का वासा और नाभि चक्र पर विष्णु और लक्ष्मी का वासा और हृदय चक्र पर शिव और पार्वती का वासा और कंठ चक्र पर आद्या महाशक्ति का वासा। उसके बाद तीसरे दिन छठे चक्र पर जहाँ जीवात्मा बैठी हुई है, जहाँ हमारी माता बहन देवियाँ और भाई लोग यानी टीका बिंदी लगाते हैं, यहाँ जीवात्मा का निवास है। दोनों के मतलब इस जीवात्मा के अंदर एक कान, एक आंख और एक नाक है, जैसे शरीर के अंदर 2 कान, 2 आंख और 2 नाक है। बाहर की 4 आंखों से ना भगवान का दर्शन होगा
ना भगवान की आवाज बाहर के चरम कानों से सुनाई देगी, ना भगवान के लोक की सुगंधी बाहर की चरम नाक से यानी सुनने को मिलेगी। महात्मा कहते हैं कि जब तक अंदर की थड़ाई वो शिव नेत्र ज्ञान चक्षु दिव्य दृष्टि आपकी नहीं खुलेगी, तीसरी आंख, तीसरा कान, तीसरी नाक नहीं खुलेगी, तब तक परमात्मा का दीदार दर्शन नहीं होगा। सब जितने भी महात्माओं ने, जितने भी भाई बहनों ने भगवान का दीदार दर्शन किया, वो अपनी धर्म पुस्तकों में लिखते हैं कि जीते जी शिव मनुष्य मंदिर में मैंने भगवान को देखा। जीते भी भगवान मिलता है प्रिय, मरने के बाद परमात्मा नहीं मिलता है। कोई अगर आपको तुम्हारा कोई गुरु बना लिया हो और ये कह रहा हो कि कंठी लो और मरने के बाद तुम्हें भगवान मिल जाएगा, तो मरने के बाद परमात्मा कदापि नहीं मिलता है। ये तुम्हारे साथ सरियाम धोखा। परमात्मा जीते भी इसी मनुष्य मंदिर में मिलते हैं, यानी देवी देवता का दर्शन, राम कृष्ण हनुमान का दर्शन, ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन, ब्रह्म पारब्रह्म काल महाकाल का दर्शन इसी मनुष्य शरीर में जीते जी होता है। तभी तो गोसाई महाराज ने रामायण में लिख दिया कि गुरु शिष्य तन हरई शोक न हरई सो गुरु घोर नरक में पड़े। यानी नामदान तो दे दिया गुरु ने, लेकिन उसका यानी शोक संताप उसके कर्मों की गंदगी को वो गुरु नहीं धो रहा है, धन का शोषण कर रहा है। परमात्मा ने क्या कहा कि गुरु अंध बधिर कर चेला, एक नहीं सुने एक नहीं देखा, अंधा गुरु और भैरव चेला, और दो नरक में ठेलम, दोनों को नरक जाना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा। तो जो यानी पूरे महात्मा है, पूरे गुरु है, जो मालिक के पास आते जाते हैं, उनका रास्ता जानते हैं, उनसे काम चलेगा प्रेमियों। जब वो मिल जाएंगे तो घर के दीदार दर्शन हो जाएगा। तो पहले यानी द्वापर के अंदर प्रेमियों यानी कुंडलियों का जागरण होता था। कोई बिरला एक को जगा पाता बुधा चक्र को, कोई यानी लिंगी चक्र को जगा पाता, कोई नाभि चक्र तक पहुंचता, कोई यानी हृदय चक्र तक पहुंचता, कोई कंठ चक्र तक पहुंचता, यानी छठे चक्र तक तो कोई बिरला बिरला पहुंच पाया, जिसमें हरि के पद की लगा, यानी भगवान के पद, गुरु के चरण या तीसरे तिल, छठे चक्र, 10वें द्वार पर है, उसी हरि के पद की पूजा रामायण के अंदर द्वापर में ठीक रहेगी। लेकिन इस कलयुग के अंदर महात्माओं ने रास्ता सुलभ कर दिया। 5 स्थान नीचे के और 5 स्थान ऊपर के क्या जीवात्मा बैठी हुई है। तो फिर कलयुग आया, कलयुग के अंदर देखा कि फिर दशांश एकदम आयु मनुष्य की घट गई, यानी 1000 वर्ष से मात्र 100 वर्ष रह गई, और 100 वर्ष तो कोई बिरलाई जीता है प्रेमियों। 60-70 पर ही राम नाम सब हो जाता है, कोई बिरलाई पहुंचता है। यानी कलयुग के संत महात्माओं ने देखा, तभी तो रामायण में लिख दिया। संत महात्माओं ने कहा कि सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कोई नहीं जानी शब्द की रीता, कलयुग में सम दया विचारी और भय प्रेरक शब्द। यानी पहले शब्द की यानी नाम योग की साधना नहीं थी प्रेमियों। 3 युगों के अंदर ये रास्ता तो केवल कलयुग के अंदर नाम योग की साधना का यानी शायद कबीर साहब ने खोला सबसे पहले, उन्होंने चलाया सबसे पहले। तो कलयुग के अंदर फिर संत महात्माओं ने देखा कि अब सतयुग का, त्रेता का, द्वापर का जीव अब कलयुग के अंदर यानी जो पहली साधना है उनको नहीं कर सकता। पहली साधनाओं को कलयुग का जीव अब नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो मनोबल है, ना शारीरिक बल है, ना आयु बल है, कोई भी बल नहीं है। यानी उम्र केवल 100 वर्ष और मन चींटी के समान, और इंसान के प्राण शरीर से बाहर, यानी कुछ खाएंगे पिएंगे
तो इंसान जिंदा रहेगा, और कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो इंसान खत्म हो जाएगा। यानी कलयुग के अंदर प्राण अन्न में आगे। और कलयुग में क्या कहा महात्माओं ने कि यह कल काल साधन दूजा और योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। कि कलयुग के अंदर ये सारे साधन निषेध हैं। कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना और एक आधार नाम बस माना। कलयुग के अंदर योग यज्ञ यानी उपवास व्रत जप तप, यानी कोई भी साधन आत्मा की मुक्ति का नहीं है। कलयुग के अंदर सात विद्या महात्माओं ने कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर उतरे। कलयुग के अंदर केवल नाम की साधना है, लेकिन अगर आप कर्मी काम कर रहे हैं मान बढ़ाने के लिए, लेकिन रामायण के अंदर के साथ लिख दिया। वैसे हम रामायण को मानते हैं कि रामायण हमारा धार्मिक ग्रंथ है, ये हमारा पूजनीय शास्त्र है। भागवत को मानते हैं, गीता को मानते हैं कि हमारा धार्मिक शास्त्र है, लेकिन रामायण गीता भागवत जो कह रहे हैं उनकी बात को हम नहीं मानते, उनकी बात को नहीं मानते। हमारे तो साथ कह रही है कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार नाम बस माना, ये कल काला साधन दूजा योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। सारी चीज निषेध है। कलयुग के अंदर तो नाम की साधना है। परमात्मा ने कहा कि वो नाम मिलेगा क्या? वो नाम ये नहीं जो हम तुम रात दिन चिल्ला रहे हैं, जो भी आपको हमने बताया कि रामायण के अंदर लिखा हुआ है कि कोट नाम संसार में ताते मुक्त ना हो, आद नाम जो गुप्त है पूजा बोला वो तो गुप्त नाम है, उसको कोई भुला ही पूछता है। कोई वो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। वो नाम कैसा है कि सुमर पवन सुत पावन नामू अपने मत कर राखे रामू, कालक करो में नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई, जहाँ सुनाम सुमरत एक बारा और नर उतरे भूषण